मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज की सेशन क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। देखिए यहाँ पे लिखा है ARTICLES आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है एन द होता है। और देखिए एन द का प्रयोग हमेशा नाउन के ही पहले होता है। नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, यानी इसका प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल को समझिए, लिखा है आई हैव ए पेन। पेन जो शब्द है आपका नाउन है, और नाउन के पहले आने वाला जो आर्टिकल है ये आपका ए है। क्या है? ए है। यानी इसका हिंदी हुआ आई हैव ए पेन का मेरे पास एक कलम है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, सी हैज ए बुक। ये जो बुक जो शब्द है ये आपका नाउन है, और नाउन के पहले आने वाला जो आर्टिकल है ये आपका ए है। तो आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले करेंगे? नाउन के पहले ही करते हैं। तीसरा देखिए, फगुनिया हैज एन एप्पल, यानी एप्पल शब्द के पहले आने वाला जो शब्द है ये आपका आर्टिकल है, यानी ए और एन है। इसको बोला गया है एन। तो एन का प्रयोग हमेशा किसके पहले होता है? नाउन के पहले। यानी आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किसके पहले होता है? नाउन के पहले होता है। अब नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आर्टिकल्स को दो भाग में बांटा गया है। और देखिए आर्टिकल्स दो प्रकार के ही होते हैं। आर्टिकल्स के दो ही भेद होते हैं। पहला है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल्स होता है, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल होता है। नंबर 1 में होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में आपका ए तथा एन का अध्ययन करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए तथा एन का अध्ययन करते हैं, और इस ए तथा एन का प्रयोग अजनबी के लिए होता है, अनजान व्यक्ति वस्तु के लिए होता है, अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए होता है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं पहले से, जिसके लिए आप अनजान हैं, अनदेखा हैं, जिसको आप पहले से जानते नहीं कि कौन है, कहाँ का रहने वाले। जैसे अगर कहते हैं कि आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, तो लड़की कहाँ की रहने वाली थी, कौन थी, उसका नाम क्या है, उसका बिहेव क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। यानी वो हमारी नज़रों में क्या है? अनजान है। तो अनजान व्यक्ति वस्तु के लिए हम ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। और देखिए डेफिनिट आर्टिकल यानी जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं उसके लिए दो आता है। जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छा से मालूम है, तो उसके लिए आपका आता है दो। यानी दो का प्रयोग निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था। यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था। तो दिस इज दी बॉय हु केम हेयर, यानी उसके बारे में आप पहले से जानते हैं, उस लड़का को अच्छा से जानते हैं, अच्छा तरीका से जानते हैं, ठीक है ना। तो जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, जिसके बारे में आप पहले से परिचित है, उसके लिए क्या आता है? दो आता है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले यूज ऑफ आर्टिकल्स यानी ए एन, यानी हम अब ए तथा एन का यूज सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ए तथा यूज का प्रयोग करने से पहले एक कंडीशन लागू होता है। कंडीशन को हिंदी बोलते हैं शर्त। उस कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाकर आप ए तथा एन का प्रयोग कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए इंग्लिश का कोई भी शब्द वो सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा वो शब्द काउंटेबल होना चाहिए, तीसरा वो शब्द क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। अगर ये तीनों शब्द फॉलो नहीं करता है तो आप ए तथा एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए, तीसरा नाउन होना चाहिए। यानी देखिए इसका एस और इसका सी और इसका एन, यानी एक फार्मूला बन गया, एक सूत्र बन गया, यानी एस सी एन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एस से होगा सिंगुलर, सी से होगा काउंटेबल, और एन से होगा नाउन। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तभी आप ए तथा एन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए ए पे चर्चा करते हैं। देखिए ए के बारे में समझिए। यहाँ पे लिखा है क ख ग घ ग। ये जो क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक है ना, ये सब आपका पासवर्ड है। ए का प्रयोग करने के लिए कुछ पासवर्ड की हमें जरूरत पड़ेगा, जो ये पासवर्ड लिखा हुआ है क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक। अब नीचे समझिए एग्जाम्पल, जैसे में समझिए यहाँ पर लिखा है काऊ। देखिए इंग्लिश का कोई भी शब्द लिखा है, उसको बोलने पे, उसका उच्चारण करने पे यदि पहला अक्षर क से लेकर ज्ञ तक में अगर कोई पहला अक्षर आता है ना, उसके पहले आप ए लगा सकते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा है यहाँ पर काऊ, तो देखिए हमने बोलते हैं तो आ रहा है क, यानी काऊ, यानी मात्रा पे हम नहीं जाना है। तो देखिए बोलने पर हम आ रहा है काऊ, यानी क से बना है काऊ। तो देखिए इसका पहला अक्षर क्या है? क है। तो जब क रहेगा तो क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। यानी क से लेकर ज्ञ के बीच में आ रहा है क,
यानी को पहला ही अक्षर है तो इसलिए लगा दिया ए। दूसरा देखिए बॉक्स, तो पहला अक्षर क्या है, ब है, तो क से लेकर ज्ञ के बीच में कहीं ना कहीं ब आता है, तो बोलने पे या लिखने पे आ रहा है ब, तो इसके पहले हमने लगा दिया ए। उच्चारण कीजिए, बोलिए, बोलने पे आना चाहिए पहला अक्षर, उसको लिख लीजिए आसान में, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है बॉक्स। कैट, तो बोल रहे थे पहला अक्षर को आ रहा है, मात्रा पे नहीं जाना, तो इसका पहला अक्षर क्या है, को है, ठीक है ना। तो देखिए इसके पहले हमने क्या लगा दिया ए। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा है लायन, तो बोल रहे हैं तो लो आ रहा है, इसलिए हमने नीचे लिख दिया है लायन, तो इसका पहला अक्षर क्या है, लो है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अब नीचे देखिए बुक, तो पहला अक्षर क्या है, बो है, पहला अक्षर बो है, इसलिए इसके पहले हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। और ये सारे जो शब्द हैं ये हैं सिंगुलर हैं, काउंटेबल है, नाउन है। जैसे देखिए काउ भी क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। बॉक्स भी क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। कैट भी क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। लाइन भी क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। और बुक भी क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और आपका नाउन है। और देखिए आप आयन को देखिए, यहाँ पे आयन के कुछ पासवर्ड को देखिएगा, यहाँ पर यूज ऑफ आयन के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा है आयन, इसका पासवर्ड है, देखिए यहाँ पर अ है, ई है, उ है और ए है, यानी ये 4 पासवर्ड है, अ ई उ ए। जैसे देखिए यहाँ पर नीचे बोलने पे पहला अक्षर आना चाहिए, ये बोलने पे उच्चारण करने पे पहला अक्षर इन चारों में से कोई आएगा तो एन लगा दीजिए। जैसे लिखा है एप्पल, तो देखिए यहाँ पर ए लिखा है, तो ए का ए से सेटिंग खा रहा है, तो जब सेटिंग में सेटिंग खाएगा तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा है ऑरेंज, तो अ का बोलिए, अ से सेटिंग खा रहा है, अ का अ से सेटिंग खा रहा है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। देखिए आई, तो अ का अ से सेटिंग खा रहा है तो क्या लगा देंगे, एन, यानी हम बोल रहे हैं तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो उसको हमने लिख दिया है समझने के लिए, यानी आई यानी ओ, मात्रा पे नहीं जाना था, ओ का ओ से सेटिंग खा रहा है तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। और एप्पल भी सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। ऑरेंज भी सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। और आई भी क्या है आपका, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, इसलिए हमने लगा दिया एन। अब यहाँ पे देखिए, कृपया ध्यान दें, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। सिंगुलर काउंटेबल तथा प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले ए ओब्लिक एन नहीं लगता है। एक बात याद रखिएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, और प्लुरल काउंटेबल नाउन हो। तो देखिए अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गिनती ना हो सके, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल्स नहीं आता है, वो केवल आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आएगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं रहता है। अनकाउंटेबल का मतलब जिसकी गिनती ना हो सके, जैसे देखिए यहाँ पर मिल्क लिखा है, इसके पहले हमने आर्टिकल लगाया, नहीं लगाया। दूध को गिन सकते नहीं गिन सकते हैं। आयल अनकाउंटेबल नाउन है, तेल को गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं। सेंड का मतलब होता है बालू, बालू को गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं। आ लव, लव को गिन सकते हैं नहीं गिन सकते। ना लव देखने की चीज़ है, ना छूने की चीज़ है, ना किसी से छुआने की चीज़ है। कोई पार्टी भी इसको लेकर नहीं घूमता है, इसकी काउंटिंग नहीं कर सकता है, इसलिए लव के पहले भी नहीं लगा है। ऑनेस्ट ईमानदार, ईमानदार की गिनती नहीं हो सकता है, ठीक है, इसकी गिनती नहीं हो सकता है, ये हमेशा अनकाउंटेबल रहता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, और देखिए दूसरा है यहाँ पे प्लुरल काउंटेबल नाउन, यानी प्लुरल नाउन के पहले भी आप आर्टिकल्स नहीं लगा सकते। जैसे हम यहाँ देखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर बुक्स, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं बुक्स, तो इसमें एस लग जाने से क्या हो गया, ये शब्द क्या हो गया, प्लुरल हो गया। तो इसके पहले हम आर्टिकल्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, यानी प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स लगता ही नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर फिर से, यहाँ पे हमने लिखा पेन्स, तो पेन में एस लग जाए, बन गया पेन्स, और ये हो गया प्लुरल काउंटेबल नाउन, इसलिए इससे पहले भी आर्टिकल्स नहीं लगता है। अब देखिए तीसरा, देखिए हमने यहाँ पे लिखा काउज, का लिखा काउज, तो काउज में क्या लग गया, एस लग गया, इसके पहले भी आर्टिकल्स नहीं लगता है। देखिए प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट 1 को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नाइस पेन, नाइस पेन, तो देखिए उच्चारण करने पे आ रहा है नो, नाइस पेन, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए। देखिए नाइस यानी नो आ रहा है, इसको उच्चारण हम करते हैं तो क्या आ रहा है, नो, नाइस यानी नाइस यानी पेन, यानी पहला अक्षर क्या आ रहा है, नो आ रहा है, देख रहे हैं ना, नाइस पेन। और ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, कलम को तो गिन सकते हैं, तो इसलिए इसके पहले हमने लगा दिया ए। अब यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी में बहुत विद्यार्थी गलती करते हैं, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं,
यूनिवर्सिटी। तो देखिए इसका पहला अक्षर क्या है, य है। यरल का पहला अक्षर क्या है, य है। तो इसके पहले भी क्या लगेगा आपका, ए लगेगा। तीसरा देखिए यहाँ पर LLB। तो LLB कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर LLB। तो हम समझिए पहला अक्षर का है, ए है, तो क्या लगा देंगे, एन। ऑक्स बोलने में पहला अक्षर का आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसके पहले भी क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ऑक्स का प्लुरल होता है, इसलिए इसके पहले नहीं लगेगा। ऑनेस्ट बॉय, ओ होता है, ओ। देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट गर्ल लिखा हुआ है, ओ नेस्ट, ओ पहला अक्षर का है, ओ है, इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, एन। ऑनेस्ट बॉय रहे, ऑनेस्ट गर्ल रहे, उसके पहले हमेशा एन लगता है। हॉर्स, हॉ आ रहा है, यानी ए लगेगा। पेन, पो आ रहा है, यानी ए लगेगा। ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा है फॉक्स, क्या लिखा है, फॉक्स, यानी एफ आ रहा है, फो आ रहा है, ए लगेगा। एसपी देखिए कैसे लिखेंगे, SP, पहला अक्षर क्या है, ए, क्या लगेगा, एन। SDM, ए आ रहा है, SDM यानी एन लगेगा। टीचर, टो आ रहा है, पहला अक्षर, ए लगेगा। एलिफेंट ए आ रहा है, एन लगेगा। नाइस के पहले नहीं लगेगा। देखिए नाइस की गिनती नहीं हो सकता, क्या खूबसूरत है, कोई ना वस्तु है ना कोई गर्ल है, इसलिए ये अकेला शब्द है नाइस। ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसलिए इसके पहले कुछ नहीं लगेगा। इसके आगे यदि नाउन होता, यानी नाइस पेन, नाइस बुक, नाइस बॉक्स, नाइस साइकिल, नाइस गर्ल, तब लग जाता। लेकिन ये अकेला शब्द है, यानी नाइस, यानी ये क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके पहले कुछ भी नहीं लगेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।